चलो पीछे आओ। आप भी आ जाइए प्लीज। नहीं नहीं वो पत्रकारों को संबोधित करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। और इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए उन दोनों में हमारे भारत माता के प्रति जो देशभक्ति थी, उस देशभक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और ये हमारा राष्ट्रवाद है, जिसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, सरदार पटेल जी और उनके जैसे विभिन्न कांग्रेस दल के नेतागण और उनके साथ साथ पूरे भारत की आवाम, पूरी भारत की जनता ने दर्शाया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक ऐसा एक शक्तिशाली माहौल बनाया। और हमारी देशभक्ति में, हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है, और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री
उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है, हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं। युवाओं का जो नेतृत्व दे रहे हैं सचिन पायलट जी हमारे बीच है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी है। मैं सचिन पायलट जी को विनती करता हूं कि ऐतिहासिक जो सरदार स्मारक है राष्ट्र शिल्पी सरदार साहब का, वो जगह पे हम गांधी सरदार की भूमि पे आप पत्रकारों को संबोधित करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या हुआ, माननीय सचिन पायलट जी। साथियों, ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को
संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, एक बात सचिन जी, जिलाध्यक्षों को ताकत देने को लेकर लगातार राहुल गांधी आगे रहे हैं और उन्होंने जिलाध्यक्षों के, देश भर के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है। क्या आज उस पर भी चर्चा हो रही है, कोई प्रस्ताव आने वाला है? कांग्रेस पार्टी में, जैसा मैंने कहा, 2025 संगठन का वर्ष है, तो यहाँ पर अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिलाध्यक्ष, उसको एक नए स्वरूप में हम लोग ढालना चाहते हैं। राहुल जी की खुद की मंशा है, खड़गे साहब का भी ये दिशा निर्देश है। आपको स्मरण होगा, दिल्ली में सारे देश भर के प्रत्येक जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने दिल्ली में बुलाया, उनसे खुले माहौल में संवाद हुआ, उनसे विचार मांगे गए। और ये बात इतना मैं कह सकता हूँ, इस पर अंतिम निर्णय तो कल अधिवेशन के बाद होगा, लेकिन जो सोच कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है वो ये है कि जिला अध्यक्षों को हम और राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय करना चाहते हैं और उनको सशक्त बनाकर ब्लॉक, मंडल, गांव, देहात और बूथ तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो कल इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जिला अध्यक्षों की जो भूमिका है वो पहले से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। यस, गौरव। उदयपुर डिक्लेरेशन हम लोग लागू कर चुके हैं, हर स्तर पर लागू कर रहे हैं, उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उदयपुर डिक्लेरेशन के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 का जो जनादेश था उसको भी पूरे देश ने देखा है और संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम भाजपा कर रही है और धड़ल्ले से कर रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में आज ये जन चेतना हम लोगों को फैलानी है और हमें लगता है कि हम सब लोग जाकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, मास कांटेक्ट प्रोग्राम करेंगे, नेता छोटा बड़ा मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों का विश्वास हासिल करेंगे और हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहे हैं। अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और सभी सदस्य, चाहे वो उत्तर पूर्व के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे लद्दाख के हों, सभी सदस्य अपने राय रख रहे हैं। जो प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप होगा वो कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। All I can say is that the intention of the Congress President and the Leader of Opposition is to create a more empowered district unit. The accountability, the responsibility and the political strength that we have thus so far given to the district presidents is set to be enhanced. What the final outcome will be, that will be decided only after the convention tomorrow. But the intention of the Congress party is to make the district Congress level president more empowered than previously. The exact formulation is yet to be discussed. I can't comment on the finality of it, but certainly the intention is this year of 2025 is the year of organization. Kharge ji, Rahul ji have dedicated this year to the organization to strengthen our party workers, to expand our party ideology, and to make sure that Congress party reaches out in a mass contact program through padyatras, through outreach programs, through door-to-door campaigns.